ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। आपको पता है पूरे भारत देश में कितने जगह कुंभ मेला लगता है? पता है? हरिद्वार, तो पूरे भारत में 4 जगह कुंभ लगता है, लेकिन 5वां जगह भी कुंभ लगता है। देश का 5वां कुंभ कहां लगता है आपको पता है? राजिम छत्तीसगढ़ में लगता है। ये छत्तीसगढ़ी है जिसने 5वां कुंभ लगाया। तो यदि 4 धाम भारत में है तो 5वां धाम भी हम छत्तीसगढ़ के लोग ही बनाएंगे और वो कौशल्या धाम होगा। अब वो 2 चीज के कारण 5वां धाम कहलाएगा। मेरे कहने से नहीं कहलाएगा, वो तो कोई भी बैनर टांग देगा हमारा 5वां धाम है, लेकिन मैं नहीं टांगूंगा बैनर। क्यों कहलाएगा 5वां धाम? पहली बात तो ये है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। गणेश के, शंकर के, काली के, पार्वती के, दुर्गा के, राम के, कृष्ण के तो लाखों मंदिर हैं, लेकिन मां कौशल्या का ये धाम विश्व का पहला एकमात्र धाम है, इसलिए कहलाएगा 5वां धाम। और दूसरा जबरदस्त कारण आपको बता रहा हूं जिसके कारण कहलाएगा 5वां धाम, अब वो ये है कि चारों धाम के लोग यात्रा करने कहां आएंगे? कौशल्या धाम आएंगे। चारों धाम के लोग आएंगे, बद्रीनाथ के लोग भी आएंगे, जगन्नाथ के लोग भी आएंगे। क्यों नहीं आएंगे?
राम की माता कौशल्या का धाम है। अयोध्या के लोग नहीं आएंगे क्या? राम को हम क्या मानते हैं? पवन दीवान कहा है तुम्हारे गान तो अब आवे जी, कैसे बोला गया सियान में आवे कि नहीं? पवन दीवान देखे हो कौन कौन देखेगा पवन दीवान? राम नाम साचा और राम हमर का कहे पवन दीवान सोचा करो। राम नाम साचा, मामी मन बैठे हैं डाल, राम के मामी, राम हमर भाचा। तो राम को हम भाचा बोलते हैं। तो एक बात बताओ, यदि हम अयोध्या जाते हैं तो राम का दर्शन करने नहीं जाते हैं, हम अपने भाचा राम का दर्शन करने जाते हैं। हमारे मन में भाव है कि वो भगवान होगा दुनिया के लिए, लेकिन हमारे लिए हमारे भाचा है। तो यदि हम भाचा राम का दर्शन करने अयोध्या जा सकते हैं छत्तीसगढ़ के लोग, तो अयोध्या के लोगों को जब पता चलेगा कि मां कौशल्या का भी धाम बना है, तो वो अपने बहू का दर्शन करने छत्तीसगढ़ आएंगे, वो कौशल्या का दर्शन करने छत्तीसगढ़ आएंगे। और ये बात मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की तब कहा, मैंने कहा छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो तीर्थ दर्शन योजना निकाले और यहाँ से ट्रेन में भर भर के लोगों को अयोध्या ले जाते हैं। मैंने कहा योगी जी 1 साल की बात है, उसके बाद आपको भी ट्रेन चलाना पड़ेगा। उसने कहा क्यों? बोले जब हम लोग भाचा को देखने अयोध्या जाते हैं ट्रेन में भर भर के, तो आपको अपने उत्तर प्रदेश के लोगों को कौशल्या का दर्शन कराने छत्तीसगढ़ लाना पड़ेगा, आपको भी योजना चलाना पड़ेगा। क्योंकि अवध तहां जहां राम निवासु, कहे दिवस जहां भानु प्रकाशु। अरे अयोध्या तो वही है जहां राम हो। अर्थात अयोध्या अयोध्या क्यों है? राम के कारण। पर राम कैसे हुए? कौशल्या के कारण। यदि हमारी बेटी कौशल्या नहीं होती और हमारी बेटी कौशल्या ब्याह कर नहीं गई होती दशरथ के लिए, तो अयोध्या धाम नहीं बन पाता, राम भगवान नहीं बन पाते, उनका जन्म ना हो पाता। तो ये छत्तीसगढ़ की परंपरा है। और आज हमारी दुलारी बेटी, हमारी बहन, हमारी कौशल्या माता अभी बता रहे थे कि 500 साल के बाद हमको रामलला मिले। 500 साल लड़ाई चला अयोध्या, कोर्ट कचहरी दुनियादारी है ना, लड़ाई झगड़ा खून खराबा गोली कांड सब हुआ 500 साल। लेकिन 500 साल में रामलला तो आ गए, पर 3 युग हो गया है, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। कौशल्या जी का धाम आज तक नहीं बना। वो तो 500 साल में पा गए सिंहासन, पर हमारी कौशल्या कहीं भी सिंहासन में विराजमान नहीं। 3 युग के इंतजार के बाद अब वो घड़ी आ रही है, अब वो समय आ रहा है कि हमारी मां कौशल्या को भी सम्मान मिलेगा। और जैसे 22 जनवरी को आप लोगों ने तिहार मनाया, सारी दुनिया ने उत्सव मनाया राम जी के उद्घाटन का, राम जी के राज्याभिषेक का, 2026 में एक बार पूरी दुनिया उत्सव मनाएगी, लेकिन वो राम के लिए नहीं, राम की माता कौशल्या के लिए उत्सव मनाएगी, छत्तीसगढ़ की बेटी के लिए उत्सव मनाएगी। सारे संत महात्मा शंकराचार्य सब आएंगे। जिस दिन कौशल्या जी सिंहासन पे विराजमान होगी, तो माता के चरणों में पूरा दुनिया आएगा, देश का प्रधानमंत्री भी आकर के बैठेगा, और वो क्षण हमारे लिए बड़े गौरव का क्षण होगा। छत्तीसगढ़ का माथा ऊंचा होगा, हमारा सम्मान करेगा। लेकिन मैं तो इसी माटी में पैदा हुआ, रायपुर जिला में जन्म लिया, बालोद जिला में गुरुदेव मिले, और तुहां जिला में घूमता हूँ। कहानी तो है, तो मैं तो बाहर से नहीं, इसलिए मेरे मन में पीड़ा है, इसलिए मेरे मन में दर्द है कि आज उड़ीसा बोलो तो जगन्नाथ, गुजरात बोलो तो द्वारका, उत्तर प्रदेश बोलो तो विश्वनाथ काशी, लेकिन छत्तीसगढ़ बोलो तो कम से कम कौशल्या ने जन्म लिया, कौशल्या धाम तो होना चाहिए। इसलिए छोटा मोटा निर्माण नहीं जो लोग देख के आए हो, कोई ईटा पत्थर से नहीं बन रहा है, ईटा सीमेंट से नहीं बन रहा है, पूरा पत्थर राजस्थान से लाके बनाया जा रहा है, ताकि हजारों साल रहे कि तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे, हम रहे ना रहे। कल को बालक दास नहीं रहेगा, लेकिन जब लोग वहां जाएंगे तो कहीं तो सीढ़ी के किनारे हमारा भी नाम होगा कि हाँ भाई एक बालक दास थे जो गांव गांव घूम के मांग के और मां कौशल्या का धाम बनाए। तो वही नाम के बगल में आपका भी नाम हो कि हाँ हमारे भगवीटोला का भी योगदान है, घोभा का योगदान है, और जोब का योगदान है, और बखरूटोला का योगदान है। हर गांव छत्तीसगढ़ का जुड़े और जन जन के द्वारा मां कौशल्या का धाम बने, निर्माण हो।
मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।